हेलो स्टूडेंट, हम लोग सीखने वाले हैं आज कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले चैप्टर 7 के, जो कि है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति। समझते हैं। अगर मान के चलो कोई आपके पास एक लाइन है, ठीक है, एक रेखाखंड है, ये इसका नाम है ए बी। इसको कोई बिंदु अगर यहाँ है पी, इसको दो भागों में बांट रहा है। तो अगर इसी लाइन के ऊपर कहीं पर भी पी है, इधर हो सकता है, यहाँ 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 कहीं भी हो सकता है। तो अगर उसी लाइन पे वो बिंदु पी है और वो उसको दो भागों में बांट रहा है, तो उसे कहेंगे कि पी है ना, जो रेखा को अंतःविभाजन कर रहा है। क्या कर रहा है? अंतःविभाजन कर रहा है। विभाजन का मतलब होता है बांटना, समझो। तो हमें P के निर्देशांक पता करने होंगे, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो A के निर्देशांक पता होंगे x1 y1, B के पता होंगे x2 y2, ठीक है। तो हमें P के निकाल लेंगे, P के हम लोग मान लेंगे x और y। तो रेखाखंड AB का अंतःविभाजन बिंदु P के निर्देशांक, क्या फॉर्मूला बनेगा P के निर्देशांक का? ये बनेगा एम x2 प्लस एन x1 बटे m1 प्लस एन, एम y2 प्लस एन y1 बटे m1 प्लस एन। अब इसको आपको हम तरीका बता दे रहे कैसे याद करना है अच्छे से, अगर आप बार बार भूल जाते हैं। क्या लिखना है आपको? m प्लस एन। क्या लिखना है? m प्लस एन। थोड़ी जगह छोड़ देनी है, बटे में भी m प्लस एन लिखना है। दूसरी तरफ क्या करना है? m थोड़ी जगह छोड़कर प्लस और n, बटे में भी m प्लस n लिखना है। इतना आराम से लिख लोगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ लिखना है, क्या लिखना है? यहाँ पर x2 और यहाँ पर x1, यहाँ पर y2 और यहाँ पर y1, ठीक है। बस बन गया अंतःविभाजन का सूत्र। m प्लस एन, m प्लस एन, m प्लस एन, m प्लस एन लिखकर x2 x1 y2 y1 आपको लिख देना है। या फिर 21 याद कर लीजिए, 21 में 2 1 2 1, ठीक है। तब आपको अंतःविभाजन का सूत्र याद हो जाएगा। तो आप यहाँ आइए, बाह्यविभाजन का भी सूत्र याद कर लेंगे। पहले समझते हैं बाह्यविभाजन क्या होता है। जब बिंदु इसी के ऊपर कहीं है तो वो क्या करेगा? अंतःविभाजन। बिंदु लाइन से नीचे या ऊपर है, मान के चलो बिंदु यहाँ P है, तो इस लाइन को ये कैसे काटेगा? बाह्यविभाजन, यानी कि बाहर से, ठीक है। तो बाह्यविभाजन के निर्देशांक क्या होंगे? वही सेम फॉर्मूला रहेगा, बस प्लस की जगह क्या आ जाएगा? माइनस। यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस। तो फॉर्मूला बनेगा, P के निर्देशांक हो जाएंगे m x2 माइनस एन x1 बटे m1 माइनस एन, m y2 माइनस एन y1 बटे m माइनस एन। कहीं कहीं पर बच्चों m की जगह m1 लिखा होगा और कहीं कहीं पर n की जगह पर m2 लिखा होगा। तो इनको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, m1 और m2, m1 m2, m1 m2, m1 m2, ऐसा भी लिख लेंगे, ठीक है। तो ये भी बन जाएगा। अब समझते हैं। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है? मध्य बिंदु। अगर यही बिंदु रेखा के सिर्फ बीचों बीच है, पूरा एकदम बीचों बीच है, तो उसे बोलेंगे हम लोग मध्य बिंदु के निर्देशांक। तब बीचों बीच है तो सीधा क्या हो जाएगा? यहाँ से m और n को हटा देंगे, उनकी जगह 1 और 1 लिख देंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ से m और n हटा दिया, तो क्या बचेगा? x2 x1। यहाँ m और n हटा दिए, क्या बचेगा? y2 y1। और m और n की जगह कितना लिखेंगे? 1 1। तो 1 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया? 2 और 2। चाहे तो आप सीधा याद कर लो, मध्य बिंदु के निर्देशांक x2 प्लस x1 बटे 2, y2 प्लस y1 बटे 2। इनको ऐसे भी लिख सकते हैं x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। अब त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक, त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? ये त्रिभुज है, A के निर्देशांक है x1 y1, B के हैं x2 y2, C के हैं x3 y3। तो त्रिभुज का निर्देशांक केंद्रक क्या माना? G। तो G के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। इस तरीके से आप त्रिभुज के निर्देशांक का फॉर्मूला ये हो गया। अब कभी कभी आ जाता है त्रिविभाजन का सूत्र। जैसे एक रेखा है, ये देखो, ये मान के चलो AB,
इसको हमने त्रिविभाजन मतलब 3 हिस्सों में, कितने हिस्सों में, 3 हिस्सों में, एक यहाँ से बांट दिया, एक यहाँ से, ये P हो गया और एक Q। तो त्रिविभाजन मतलब 3 हिस्से हो गए, तो एक ये, दूसरा ये। तो ए और बी के हमें पता होंगे, किसके किसके, ए का क्या पता होगा x1 y1 और b का x2 y2 हमें पता होंगे। तो हमें p और q के निर्देशांक पता करने होंगे। तो p का फॉर्मूला क्या बनेगा, 2x1 + x2 बटे 3 और 2y1 + y2 बटे 3। इसी तरीके से q का क्या बनेगा, x1 + 2x2 बटे 3 y1 + 2y2 बटे 3। यहाँ क्या रखना है, p के जब निकालेंगे कि ठीक है तो 2 पहले और q के निकालेंगे तो 2 बाद में हो जाएगा ये वाला 2। ठीक है, पहले यहाँ 2 था पहले नंबर पे, फिर बाद में। तो इस तरीके से ये फॉर्मूले आप याद कर लेंगे तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो बने रहिएगा कैन कोचिंग सेंटर के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।